हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास टीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन किया था और आपका ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे मिनिमम 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। और अभी तक जो हमने एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए हैं वो तो इम्पोर्टेंट थे ही, और आज इस वीडियो में जो हम आपको एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करने वाले हैं ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जितने भी क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं वो लगभग सारे के सारे 5 बार 6 बार 5 बार 6 बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो ध्यान से समझिएगा बहुत, और साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। ओके, तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। 1 cosec थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 sin थीटा इज इक्वल टू 1 sin थीटा माइनस 1 cosec थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये दोनों तरफ लगभग सेम है, राइट। अब ये कैसे होगा? ये LHS है, ये RHS है, तो इसमें नया पैटर्न फॉलो होने वाला है। क्या? हम पहले LHS को लेके चलेंगे और सॉल्व करते 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 कहीं बीच में ले आएंगे, राइट। फिर RHS को लेके चलेंगे और सॉल्व करते करते कहीं बीच में ले आएंगे और दोनों को इक्वल प्रूफ करेंगे। कैसे? देखिए ध्यान से। ये हमारा LHS गिवन है, दैट इज 1 cosec थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 sin थीटा। ओके, अब हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हमें मालूम है, क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 1 sin थीटा, एंड कॉट थीटा का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो यहां पे ये हो गया 1 cosec थीटा कॉस थीटा, सॉरी 1 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 sin थीटा एज इट इज। इसमें अभी हमने कुछ नहीं किया। अब हम यहां पर एलसीएम लेने वाले हैं। देखिए कैसे? 1 यहां पे एलसीएम लिया हमने साइन थीटा, राइट। अब दोनों के डिनोमिनेटर में साइन थीटा है तो सेम रह जाएगा। क्यों? इससे इसको डिवाइड किया, 1 बचा, 1 माइनस कॉस थीटा, और इधर सेम माइनस 1 sin थीटा। अब ये हमारा इसमें, क्योंकि मेन रेशियो हमारा ये है, ये हमारा 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, राइट। ये एरो आपको बनाना नहीं होता है, हम सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 से साइन थीटा में मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा साइन थीटा, और यहां पे हो गया 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा। अब यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा, यहां पे साइन थीटा, तो एलसीएम ले लेते हैं हम, 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ओके, अब इससे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा से डिवाइड किया तो 1 माइनस कॉस थीटा से, यहां माइनस साइन है तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा। ओके, अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो देखिए एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, एज इट इज, नो चेंज विल बी हियर, सेम। ओके, अब देखिए, अब यहां पे इस 1 को हम 1 स्क्वायर समझ सकते हैं,
राइट। तो यहां पे फॉर्मूला यूज होने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच विल बी ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला बन गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस का साइन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा एज इट इज। ठीक है, अब नोटिस कीजिए 1 माइनस कॉस थीटा इस टर्म में भी है और यहां पे भी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा हमने यहां पे कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बचा, ये बचा 1 प्लस कॉस थीटा और यहां पे ये माइनस, यहां पे सिंगल टर्म थी इसको हमने बाहर ले लिया तो ये बचेगा 1 अपॉन नीचे हमारा सेम 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, ये आ गया। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में है और मल्टीप्लाई में है, तो ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पे +1 -1 ये इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, यहां पे बचा कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या बचा साइन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अभी हमने एक्सप्लेन किया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी कॉट थीटा। इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, यहां पे छोड़ दिया। अब हम आरएचएस को लेके चलेंगे, कैसे, देखिए यहां पे आरएचएस में दिया है 1 अपॉन साइन थीटा, सेम प्रोसीजर जो हमने लेफ्ट साइड में किया है वही हम राइट साइड में करने वाले हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब एलसीएम साइन थीटा नहीं, पहले 1 अपॉन साइन थीटा माइनस इसको हम बदलेंगे साइन कॉस में, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब ये तो एज इट इज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस, अब यहां पे हम एलसीएम लेने जा रहे हैं साइन थीटा। ओके, तो अब नोटिस कीजिए इस साइन थीटा से इसको डिवाइड किया तो ये बचेगा 1 आ गया, प्लस इससे इसको डिवाइड किया 1, ये आ गया कॉस थीटा। ओके, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस ये ऊपर चला गया तो ये आ गया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया। अब यहां पर है साइन थीटा, यहां पर है 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों अलग अलग टर्म, तो दोनों को हम कर लेते हैं एलसीएम में, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इससे इसको डिवाइड किया ये कैंसिल, ये बचा 1 में मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस इससे इसको डिवाइड किया ये कैंसिल हो गया, ये बचा, सॉरी ये कैंसिल हो गया, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब इसको हमने एज इट इज 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की हम वैल्यू यहां पे निकाल चुके हैं, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो हम यहां रख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कुछ भी नहीं साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया। अब ये तो एज इट इज 1 प्लस कॉस थीटा माइनस इसमें हम फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया, और अपॉन में साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया। ओके, अब नोटिस कीजिए 1 प्लस कॉस थीटा यहां पे भी कॉमन है, यहां पर भी है, तो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचा 1 माइनस यहां पे क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा तो बाहर ले लिया, ये बचा
1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड नीचे साइन थीटा। ये आ गया। अब ये इससे कैंसिल हो रहा है क्योंकि दोनों बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये इससे कैंसिल। यहां पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 इस माइनस कैसे इन दोनों के साइन चेंज, -1 प्लस कॉस थीटा नीचे साइन थीटा। अब देखिए इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, दोनों अपोजिट साइन है, ये कैंसिल इससे क्या बचा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा, विच इज इक्वल टू cot थीटा। तो नोटिस कीजिए LHS में जब हमने वैल्यू निकाली थी तो ये आई थी लास्ट में, RHS में वैल्यू निकाली ये आई। तो ये नए पैटर्न के क्वेश्चन से हमने देखा दोनों तरफ वैल्यू सेम हो गई, तो हम यहां पे लिख देंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड में 6 बार आया हुआ है, तो इसकी ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार, फिर भी नहीं समझ में आए आप हमसे पूछिएगा, हम फिर से डाउट सेशन लगा के एक्सप्लेन कर देंगे, अदरवाइज वीडियो में आपके पास अवेलेबल है ही, ठीक है। लेकिन पहले अपने आप प्रैक्टिस फिर देखिए, ओके। चलिए तो आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Now, in this question, 1 upon sec theta minus tan theta minus 1 upon cos theta is equals to 1 upon cos theta minus 1 upon sec theta plus tan theta। तो देखिए नोटिस कीजिए, दिस इज लुक्स लाइक जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन। ये अभी जैसे हम एक क्वेश्चन करके हैं सेम वैसे ही है, वो समझ में नहीं आया फिर से ध्यान दीजिए, सेम पैटर्न पर है, सेम है, बस टी रेशियो डिफरेंट है। देखिए LHS लेते हैं सबसे पहले, LHS क्या है हमारा, दैट इज 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब सबसे पहले टी रेशियो में कन्वर्ट करते हैं सेक और टेन को, तो सेक थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है भाई, 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब यहां पर ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा को हमने लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ गया -1 अपॉन कॉस थीटा। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेने वाले हैं, कैसे, 1 यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों कॉस है, तो ये हमने लिख लिया कॉस थीटा, ठीक है। अब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 इससे डिवाइड करेंगे ये माइनस साइन थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा, राइट। अब ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 इंटू कॉस थीटा अपॉन ये हो गया हमारा 1 माइनस साइन थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा। अब यहां पे एलसीएम लेते हैं, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है तो दोनों टर्म को नीचे लिख लेते हैं, कैसे, 1 माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये आ गया। अब जब इससे डिवाइड करेंगे इसको तो सिर्फ कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा से इसमें मल्टीप्लाई, एक ऑलरेडी है एक और आ गया, तो कॉस थीटा इट विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब कॉस थीटा से इसको डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, ये बचा, माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगा दिया, 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया। अब यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया ही था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, राइट। इसको हम इधर ले गए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वहां से हमने रख दी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा
कॉस थीटा, ये हो गया। अब इस वन को हम वन स्क्वायर समझ सकते हैं, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हो गया। तो यहां पे हमने बनाया वन माइनस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये वाला माइनस और ये वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये आ गया। अब देखिए दोनों में वन माइनस साइन थीटा कॉमन है, तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं। कैसे? वन माइनस साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचा, यहां पे ये कॉमन ले लिया तो ये बचा, ठीक है ना, दोनों मल्टीप्लाई में ये बाहर आ गया, यहां पे बचा वन प्लस साइन थीटा, तो दूसरे ब्रैकेट में वन प्लस साइन थीटा और ये माइनस माइनस, और यहां पे एक ही बाहर है उसको बाहर ले लिया, तो ये बचेगा वन अपॉन नीचे आ गया वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज, तो ये हो गया वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए इसके और इसके बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये और ये सेम हो गए, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया इससे, वन से कैंसिल हो गया ये, तो यहां क्या बचा ऊपर साइन थीटा अपॉन नीचे क्या बचा कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अभी हम लोग निकाल चुके हैं टेन थीटा, तो दिस इज इक्वल टू टेन थीटा, राइट। तो एलएचएस को जब हमने सॉल्व किया तो टेन थीटा, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कॉट थीटा, तो सेम वैसा ही है प्रोसीजर, बस टी रेशियो अलग करके नया क्वेश्चन बन गया है। अब आरएचएस, तो आरएचएस में दिया है वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सबसे पहले क्या किया टी रेशियो में, इसको हमने लिख लिया वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन अपॉन सेक थीटा का वन अपॉन कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ गया। अब इसको तो एज इट इज वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन अपॉन ये एलसीएम लेते हैं कॉस थीटा, तो यहां पे क्या आ गया वन प्लस इससे डिवाइड किया साइन थीटा, राइट। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो ये तो एज इट इज वन अपॉन कॉस थीटा माइनस ये ऊपर तो कॉस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, ये आ गया। अब यहां पे फिर से एलसीएम, यहां कॉस थीटा है यहां वन प्लस साइन थीटा, तो एलसीएम लेते हैं कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा, राइट। अब जब कॉस थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, इससे वन में मल्टीप्लाई, तो ये आ गया वन प्लस साइन थीटा माइनस, जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो बचा क्या कॉस थीटा, कॉस थीटा से इसमें मल्टीप्लाई, तो एक पहले से एक यहां पे, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये हो गया वन प्लस साइन थीटा माइनस, अब इस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दी, तो ये हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे तो कुछ करना ही नहीं है भाई अभी, कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा, ये आ गया, राइट। अब देखिए इसको हम एज इट इज लिखेंगे वन प्लस साइन थीटा, राइट, माइनस का साइन, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा में हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, वन को वन स्क्वायर, तो ये हो गया वन माइनस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में वन प्लस साइन थीटा, और अपॉन में तो कुछ करना ही नहीं है, जो लिखा हुआ है कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा,
ये आ गया। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा यहां से कॉमन है तो बाहर ले लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा, अब यहां पे तो हमने बाहर ले लिया तो बचा क्या 1, ये माइनस ये हमने बाहर ले लिया, ये बचा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन नीचे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये आ गया। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम, तो ये कैंसिल हो गया इससे, ऊपर ब्रैकेट ओपन, 1 इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज, -1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो ध्यान दीजिए LHS को हम लेके चले थे, ये हमारा आया था tan थीटा, RHS को हम लेके चले, यहां पे भी आ गया tan थीटा। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, और ये हमने प्रूफ कर दिया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, सिर्फ टी रेशियो अलग थे। तो आप इसकी भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो दो क्वेश्चन कंटिन्यूअस मिल जाएंगे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। राइट, थोड़ा सा टिपिकल है, बहुत आइडेंटिटी यूज होने वाली है। कैसे ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से हो सकता है, हम आपको दोनों तरीके बता देते हैं। सबसे पहले ये दिया हुआ है, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए LHS साइन A माइनस कॉस A प्लस 1 अपॉन साइन A प्लस कॉस A माइनस 1, ये हमको LHS दिया हुआ है। राइट, अब हमने आपको बताया कि साइन कॉस के रेशियो में अगर करेंगे क्वेश्चन तो इजी होता है। चलिए पहले वही बता देते हैं। यहां पे ये दिया हुआ है, अब करेंगे क्या, नीचे हमें sec A माइनस tan A प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो देखिए हम इसको क्या बनाते हैं, साइन A, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बच गया cos A माइनस 1, और नीचे साइन A प्लस है तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, cos A माइनस 1, ये आ गया पहला स्टेप। ठीक है ना, यहां पे हमने इन दोनों में से माइनस किया, क्यों है, देखिए ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, ये दोनों वैल्यू सेम हो गई। अब यहां पे दो चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक है, या तो हम इस साइन के अपोजिट से रेशनलाइज करेंगे, ठीक, या फिर इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब वो हम ध्यान देंगे इस पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है, सर पता नहीं चल पाता है कि हम रेशनलाइज करें या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें। राइट, तो आप दोनों में से जो समझ में आ रहा है कर लो, दोनों सही है। हाँ, एक मेथड में थोड़े से 2-3 स्टेप कम हो जाएंगे, दूसरे में ज्यादा हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं, आंसर दोनों से आएगा। कैसे, एक हम बताते हैं, यहां पे प्लस है, नीचे प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इससे इसके सेम से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन ए प्लस कॉज ए माइनस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, ये हमने न्यूमरेटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। इसको हमने a माना है प्लस b माना है, तो ये किया। अब इससे हुआ क्या, यहां पे a माइनस बी, a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे a हमने माना है साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन ए स्क्वायर माइनस कॉस ए माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन
नीचे आ जाएगा हमारा a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले लिख लेते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। a प्लस बी, ये b को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अब ऊपर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, आइडेंटिटी हमें मालूम है क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू यहां से निकालेंगे, ये क्या हो जाएगी, ये इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इस साइन स्क्वायर ए की जगह हमने रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, ये आ गया। अब यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें क्या मालूम है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है हमारा, ठीक है। तो यहां पे a की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू cos a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2 साइन ए और cos a माइनस 1, ये हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब इसको ब्रैकेट मान लेते हैं, राइट। यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, वो क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको मान लेते हैं 1 का स्क्वायर, तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, अब यहां पे साइन स्क्वायर ए की ये वाली वैल्यू हम रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बाकी एज इट इज कोई चेंज नहीं, कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1, ये आ गया। अब देखिए यहां पे क्या है, कॉस ए माइनस 1, यहां पे है 1 माइनस कॉस ए, तो हम इसमें से माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस जब लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, कॉस ए माइनस 1, ये एज इट इज 1 प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे हम फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, ये आ गया। यहां पे cos a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन a cos a माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। अब ऊपर देखिए cos a माइनस 1 यहां पे 2 बार है, यहां एक बार, एक कॉमन, तो यहां पे हमने cos a माइनस 1 कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा माइनस, ये ब्रैकेट माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा जिससे कंफ्यूजन ना हो, माइनस cos a माइनस 1 2 बार है, एक बार बाहर ले लिया, तो ये आ गया हमारा cos a माइनस 1, एक बाहर अपॉन, अब सेम थिंग यहां पे cos a माइनस 1 है यहां पे, तो पहले हमें यहां पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस ये हो गया cos a माइनस 1, 1 प्लस cos a प्लस cos a माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 साइन a cos a माइनस 1, ये आ गया, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर cos a माइनस 1, ध्यान से समझिएगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये cos a माइनस 1 ऐसे लिखा रह देते हैं, cos a माइनस 1, अब इस माइनस की वजह से ये ब्रैकेट ओपन होने जा रहा है, तो माइनस 1 माइनस कॉस ए, ये आ गया।
इस माइनस की वजह से इसके साइन चेंज, माइनस कॉज ए प्लस 1 अपॉन, अब कॉज ए माइनस 1 यहां पर भी है, यहां पर 2 बार है, यहां 1 बार, कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे आ गया कॉज ए माइनस 1, यहां क्या बचा, ये माइनस और ये वाली टर्म, तो माइनस 1 प्लस कॉज ए, और यहां पर कॉज ए माइनस 1 2 बार था, एक हमने बाहर ले लिया, तो यहां बचा प्लस कॉज ए माइनस 1, जब प्लस होता है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और यहां पे कॉज ए माइनस 1 एक बार था, ये बाहर, प्लस 2 साइन ए, ये बचा। अब देखिए कॉज ए माइनस 1 कॉज ए माइनस 1 ये कैंसिल हो गया हमारा, ऊपर माइनस 1 ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस 2 कॉज ए अपॉन, अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं, -1 माइनस कॉज ए प्लस कॉज ए -1 प्लस 2 साइन ए, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे माइनस कॉज ए प्लस कॉज ए ये कैंसिल हो रहा है, ये हमने कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया हमारा -2 कॉज ए, और नीचे हमारा क्या हो गया, -1 -2 प्लस 2 साइन ए, ये हो गया, ठीक है। अब ऊपर तो एज इट इज -2 कॉज ए, नीचे हमने क्या कॉमन लिया, -2 कॉमन ले लेते हैं, तो -2 जब कॉमन लेंगे तो यहां पे तो 1 बचेगा, और ये प्लस है, माइनस बाहर ले लिए तो यहां माइनस, ये बचेगा साइन ए, ये आ गया, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, -2 से 1 में किया, -2 माइनस माइनस प्लस 2 साइन ए, सेम। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉज ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये आ गया। हमें प्रूफ ये करना है, इस पे ध्यान रखिएगा, राइट। अब अभी तक हम लोग क्या करते थे, पीछे क्वेश्चन जैसे 1 अपॉन, सपोज 1 अपॉन कॉज ए होता था, मेन रेशियो हमारा ये होता था, इसको मल्टीप्लाई करते थे, ये तो होता था। अब क्या करेंगे, अब की बार हम इसको इसके नीचे ले आएंगे, कैसे, ये कॉज ए 1 इंटू कॉज है, तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, ये इसके नीचे आ गया 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए, उल्टा प्रोसेस, अभी तक ये लिखा होता था, ये मल्टीप्लाई करते थे, ये आ जाता था। अब की बार हम इसको इसके नीचे ले आए हैं, क्यों, इसके नीचे तो 1 अंडरस्टूड है ना, तो 1 नीचे ले आए तो ये आ गया। अब देखिए ये हो गया ऊपर 1, ये कॉज ए दोनों के नीचे अलग अलग, 1 अपॉन कॉज ए माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए, ये हो गया, ठीक है। तो ये बचेगा 1 अपॉन, अब 1 अपॉन कॉज ए का फॉर्मूला हमें मालूम है, क्या होता है, 1 अपॉन कॉज ए इज इक्वल टू सेक ए, तो इसकी जगह पे आ गया हमारा सेक ए, माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉज ए इज इक्वल टू टेन ए, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पार्ट है, राइट। तो इसकी जगह पे आ गया 10a, यही हमको प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू RHS। देखा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में ऑलरेडी 3 बार आ चुका है, तो इसमें कई बार आपकी आइडेंटिटी फॉर्मूले लगे, ध्यान से, रेशनलाइजेशन नहीं हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, न्यूमरेटर के अपोजिट से ऊपर नीचे, ठीक है, और भी कई सारी चीजें, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड भी है, वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जो आपको इजी लगता है, प्रैक्टिस दोनों की कर लीजिएगा, जो इजी लगता है उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेथड बताते हैं आपको। तो इसका जो सेकंड मेथड है वो ध्यान से देखिएगा। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हमने लिखा
LHS साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, ये हमारा LHS है। अब RHS पे फोकस कीजिए। RHS में क्या है, सेक और टेन। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद हो, सेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस, और टेन का फॉर्मूला होता है हमारा साइन कॉस में साइन अपॉन कॉस, ये होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। मतलब नोटिस कीजिए तो दोनों में न्यूमरेटर कॉस है, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे, वहां पे कॉज है दोनों में नीचे, तो कॉज ए से डिवाइड करते हैं। तो अब इससे देखिए फायदा क्या होगा, ऊपर हमारे पास लिखा है साइन ए माइनस कॉज ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉज ए माइनस, सॉरी हमको डिवाइड करना था, डिवाइड नहीं किया, अपॉन कॉज ए, ये नीचे वाला पोर्शन साइन ए प्लस कॉज ए माइनस 1 अपॉन कॉज ए, यानी कि न्यूमरेटर में ये लिखा था, इसको हमने कॉज ए से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में ये लिखा था, इसको कॉज ए से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या फायदा हुआ, इस कॉज ए को हम तीनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे, साइन ए माइनस कॉज ए प्लस 1 है, तीनों के नीचे अलग अलग, ये कॉज ए, ये कॉज ए, और यहां पे कॉज ए। ये हमने अभी ऊपर वाला न्यूमरेटर पोर्शन को सॉल्व किया है। मेन रेशियो हमारा ये आ गया। अब इसको भी अलग अलग लिखेंगे, कैसे, साइन ए अपॉन कॉज ए प्लस कॉज ए अपॉन कॉज ए माइनस 1 अपॉन कॉज ए, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए साइन ए अपॉन कॉज ए, वहां फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये हो गया टेन ए, ये कैंसिल माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए क्या लिखा हुआ है, सेक ए, ये आ गया सेक ए अपॉन मेन रेशियो साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए कैंसिल हो गया 1 माइनस 1 अपॉन कॉस ए सेक ए, यानी कि हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब फिर से ध्यान दीजिए, हमको नीचे बचाना है, ठीक है ना, ऊपर नहीं, ऊपर 1 है, RHS में देखिए नीचे सेक माइनस 10 है। तो अब क्या करेंगे वो भी ध्यान से देखिए, यहां पे नीचे हमको बचाना है ना, तो क्या करेंगे, इनको और इनको एक साथ लिख लेंगे, ध्यान से देखिएगा भाई, सेक ए प्लस 10a ये लिख लिया, और माइनस 1 ये हो गया, अपॉन ब्रैकेट चाहे तो बाद में लगाएंगे, अभी नहीं, यहां पे हमने साथ में लिख लिया 10a माइनस सेक ए माइनस 1, ये हो गया। हमको नीचे बचाना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे राइट, यहां पर वेल सॉरी ये साइन गलत लगा दिया, प्लस 1 है, हमको नीचे वैल्यू, अगर बाई चांस अगर आपको नहीं भी समझ में आए कि कैसे करना है कि ऊपर या नीचे, तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, बाद में 2 स्टेप बढ़ेंगे और कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो भी हम बता देंगे कैसे। फिलहाल तो हमको नीचे प्रूविंग में लाना है, तो ऊपर पहले उल्टा बता देते हैं, सेक ए प्लस 10a माइनस इस 1 का फॉर्मूला लिखेंगे आइडेंटिटी से, कैसे, सेक स्क्वायर ए सॉरी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, राइट।
इसको हम इधर ले चलते हैं, तो देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये हो गया। 1 की वैल्यू हो गई ये, यानी कि सिर्फ इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, राइट। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, ये हमने एज इट इज इस माइनस सिर्फ 1 को चेंज किया है और नीचे कुछ भी नहीं करेंगे, नीचे हम एज इट इज लिखेंगे टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1, नीचे कुछ नहीं करना है। अब ऊपर सेक ए प्लस टेन ए एज इट इज माइनस, इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए और दूसरे में सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, अपॉन ये हो गया, नीचे कुछ भी नहीं करना है, हमने अभी आपको बताया, तो ये हो गया टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1। अब ये ब्रैकेट लगा लीजिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए कॉमन आ रहा है, तो वो हमने कॉमन ले लिया सेक ए प्लस टेन ए, अंदर क्या बचा, ये बाहर, यहां पे बचा 1 माइनस ये टर्म बची सेक ए माइनस टेन ए अपॉन टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। अब सेक ए प्लस टेन ए और 1 इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज, माइनस सेक ए प्लस टेन ए अपॉन टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1, ये आ गया, राइट। अब नोटिस कीजिए दूसरे ब्रैकेट में वैल्यू सेम है, 1 पॉजिटिव सेकेंड नेगेटिव टेन ए पॉजिटिव टेन ए नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पूरा इससे कैंसिल, ये बच गया सेक ए प्लस टेन ए अपॉन नीचे क्या बचा 1। तो अब आप कहोगे सर ये तो उल्टा आ गया, नीचे आना चाहिए तो ऊपर, तो हमने आपको जानबूझ के उल्टा बताया, क्यों कि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि सर कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपने ऊपर कर दिया, नहीं ध्यान दिया, बच्चों को नहीं ध्यान दे पाते हैं बोर्ड में करते टाइम, ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं, तब भी आंसर आएगा। देखिए कैसे ये आया। अब हमको नीचे लाना है सेक ए माइनस टेन ए, क्या करते हैं यहां पे ऊपर नीचे सेक ए माइनस टेन ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भाई ये आ गया, बच्चे समझेंगे गलत हो गया, काटो फिर से करो, नहीं टाइम वेस्ट नहीं, यहां पे करो उतना टाइम आप करोगे, फिर से सिर्फ रेशनाइज करो। ऊपर हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, इससे इसमें मल्टीप्लाई सेक ए माइनस टेन ए, ये आ गया, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1, तो ये आ गया 1 अपॉन नीचे सेक ए माइनस टेन ए विच इज इक्वल टू आर एच एस। आ गया कि नहीं, हमने आपसे कहा था 2 स्टेप बढ़ेंगे सिर्फ, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम कहा नहीं सोच पा रहे, कोई बात नहीं, जो आपके दिमाग में क्विक ऑफ माइंड आ रहा है आप उससे करते चले जाओ, आंसर तो मिल जाएगा, क्लियर। अब इसी में हम फिर से आपको बता देते हैं सही कैसे होगा, कि डायरेक्ट ये 2 स्टेप कैसे बचेंगे। तो देखिए यहां पे ये स्टेप था, हमने ऊपर बदला था, ठीक है, अब इतना हम रब कर रहे हैं, फिर से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमने ऊपर बदला था ना, अब की बार ऊपर एज इट इज रहने दो, सेक ए प्लस टेन ए माइनस 1 और नीचे टेन ए माइनस सेक ए प्लस इसकी जगह पे अब की बार ये फॉर्मूला लिख लो, तो देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब ऊपर कुछ नहीं करना है, पिछली बार हम नीचे कुछ नहीं कर रहे थे, नीचे छोड़ते चल रहे थे, अब की बार ऊपर छोड़ना है, सेक ए
प्लस टेन ए माइनस वन अपॉन ये आ गया टेन ए माइनस सेक ए प्लस इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि सेक ए माइनस टेन ए और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए ये आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे है टेन ए माइनस सेक ए और यहां पे है सेक ए माइनस टेन ए, तो हम इसमें से माइनस पहले कॉमन ले लेते हैं। सेक ए प्लस टेन ए माइनस वन, ये ऊपर, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव हो गया सेक ए, ये नेगेटिव माइनस टेन ए। ओके, और यहां पे एज इट इज कुछ भी नहीं करना है, सेक ए माइनस टेन ए सेक ए प्लस टेन ए ये आ गया। ठीक है, अब आप नोटिस कीजिए सेक ए माइनस टेन ए सेक ए माइनस टेन ए दोनों में कॉमन बाहर ले लेते हैं, ये आ जाएगा सेक ए प्लस टेन ए माइनस वन, नीचे सेक ए माइनस टेन ए कॉमन ले लिया। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया, राइट। और यहां क्या बचा, माइनस ये बाहर माइनस वन प्लस ये तो बाहर ले लिया, ये दोनों बचे, यहां प्लस है तो प्लस ही रहेगा, सेक ए प्लस टेन ए ये आ गया। ठीक है कि नहीं। अब यहां पे सेक ए पॉजिटिव टेन ए पॉजिटिव माइनस वन नेगेटिव, यानी कि ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसिल, ऊपर क्या बचा वन अपॉन सेक ए माइनस टेन ए ये आ गया। और यही तो था हमारा, यही तो प्रूव करना था, विच इज इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो देखा ना, आप बाई चांस ऊपर नहीं ले पा रहे, गलती से ऊपर ले लिया तो भी वही आ गया, नीचे सही प्रोसीजर किया तो दो स्टेप बच गए, बाकी आंसर तो सेम आएगा। तो परेशान मत होइए, पूरा काटने की जरूरत नहीं है, उसी में दो स्टेप बढ़ा लीजिए, पूरा करने में जितना टाइम वेस्ट होगा उससे तो दो में आ जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन की तीनों मेथड से ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए। हम आपके लिए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। इन दिस क्वेश्चन आप ध्यान से, बिल्कुल पिछले वाले की तरह है, वहां पे साइन कॉस की फॉर्म में क्वेश्चन को दिया हुआ था, राइट। यहां पे ऑलरेडी टेन की फॉर्म में, वहां साइन कॉस में था, हमने कॉस से डिवाइड करके टेन में कन्वर्ट करके तब बताया था, जो दूसरा मेथड था। यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है और अब की बार हमें इसमें करना है। तो देखिए LHS लेते हैं, ये हो गया हमारा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ये दिया हुआ है, राइट। तो अब फिर कंफ्यूजन आपके दिमाग में आई कि सर वन कहाँ चेंज करना है, ऊपर या नीचे, कहीं भी कर लीजिए, हमने बताया था आंसर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वन की वैल्यू यानी कि क्या था, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले गए, वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक ही मेथड बता देते हैं, बहुत है। हम क्या करते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ये हमने लिख लिया। अरे अच्छा, आप टोक रहे हो, ओके ओके, कि सर माइनस वन कहाँ गया, यस, इस माइनस वन का ही पूरा खेले। देखिए पूरा क्वेश्चन में जानबूझ के पूरा उतार लिया, इस माइनस वन का ही है, ये माइनस लगाया और इस वन की जगह ये लिखेंगे, ठीक है ना। बाकी देखिए पूरा क्वेश्चन सेम है, कहीं कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहां वन की जगह, और पूरा क्वेश्चन हम हर बार उतारते चलेंगे। देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला, यस, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये आ गया। तो यहां पे ये हमारा बन गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन नीचे एज इट इज कुछ भी नहीं करना है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ये ब्रैकेट ये इक्वल साइन। अब देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, आप ए प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस ए लिखो, 4 प्लस 5 लिखो 5 प्लस 4 लिखो, सेम। तो मतलब ये दोनों ब्रैकेट सेम हम ले लेते हैं बाहर। ये हमने ले लिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आ गया। अब यहां क्या बचा जी, यहां पे बचा वन माइनस, यहां पे ये तो हमने बाहर ले लिया, ये बचा माइनस है तो ब्रैकेट लगा रहने दीजिए फिलहाल, क्यों, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, अपॉन नीचे तो हम एज इट इज लिखेंगे जी टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ठीक है। अब ये एज इट इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट में, अब माइनस, इस माइनस में से इन दोनों के साइन चेंज, माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, ये आ गया। और नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, देखिए ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम, वन पॉजिटिव सेक थीटा नेगेटिव टेन थीटा पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हो गया इससे। बचा क्या हमारे पास, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है भाई, ये बचा हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, हमको इस फॉर्म में लाना है साइन कॉस में, ठीक है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला वन अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब तो ये याद हो गए होंगे अच्छे से, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं वन अपॉन कॉस थीटा प्लस टेन थीटा की जगह लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। अब एलसीएम कॉस थीटा इज इक्वल टू, इससे डिवाइड किया वन आ गया तो वन का वन रह गया, प्लस इससे डिवाइड किया वन तो ये का ये ही रह गया। और देखिए जो हमको आरएचएस में लाना था वो आ गया, विच इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस रूट। है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितने आज के क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किए हैं वो बहुत ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। क्यों, लगभग हर क्वेश्चन 5-5 6-6 बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, इसके आगे का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।